सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा। सौभाग्य सुंदरी व्रत सुहागिन का त्योहार रहा है। यह व्रत सौभाग्य की कामना एवं संतान सुख की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का वरदान होता है और उन्हें संतान का सुख देने वाला होता है। इस व्रत को करने से विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। दाम्पत्य दोष, विवाह न होने या देर होना तथा मांगली दोष को दूर करने वाला होता है। सौभाग्य सुंदरी व्रत स्त्रियों के लिए मंगलकारी होता है। इसी दिन माता सती ने अपनी कठोर साधना और तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाने का संकल्प किया था, जिसके फल स्वरूप भगवान शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म पार्वती रूप में भी उन्होंने पुनः शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर साधना की। कठिन परीक्षा को सफलता से पूर्ण कर लेने पर भी प्रभु ने उन्हें पुनः वरण किया और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए माँ पार्वती की भांति स्वयं के लिए उत्तम वर का चयन करने हेतु सौभाग्य सुंदरी व्रत की पौराणिक महात्मा, पौराणिक कथा परिलक्षित होती है। इस व्रत के प्रभाव से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सती ने अपने पिता की बातों से चिढ़कर और भगवान शिव का अपमान सुनकर अपने शरीर का त्याग दिया था। शरीर त्यागते समय उन्होंने अपने पिता से यह वादा किया कि वह हर जन्म में हमेशा भगवान शिव की पत्नी के रूप में ही वापस आएंगी। इसके बाद उन्होंने माता पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लिया। इस जन्म में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से सौभाग्य सुंदरी व्रत की परंपरा चली आ रही है। सौभाग्य सुंदरी व्रत का महत्व। कहते हैं कि सौभाग्य सुंदरी व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करवा चौथ के समान होता है और इस दिन वह 16 श्रृंगार करती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य के साथ ही संतान की सुख समृद्धि और घर में खुशहाली के लिए भी रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातकों को मंगल दोष से छुटकारा मिलता है और सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अच्छे कपड़े पहनती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार में मेहंदी लगाती हैं, सिंदूर, मांग में टीका, काजल, हार, कान की बाली, हाथों में चूड़ियाँ, बालों में गजरा, कमरबंद, पैरों में पायल और खुशबू के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सौभाग्य सुंदरी व्रत करने से पति और संतान की उम्र बढ़ती है और उनके जीवन में खुशियां बनी रहती है। जिन महिलाओं को वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और जिन अविवाहित लड़कियों को विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से मंगल दोष का परिहार भी होता है। इस व्रत को भी करवा चौथ के समान ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इस दिन महिलाएं मनोकूल पति और पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। महिलाएं इस दिन तिल मिश्रित जल से शिव पार्वती को स्नान कराकर यथोचित वस्त्र स्वभूषण आदि से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करती हैं और माँ से प्रार्थना की जाती है कि हे माता, आप मेरे पापों का नाश करें, मुझे सौभाग्य प्रदान करें और मुझे सर्व सिद्धियाँ प्रदान करें।
व्रत व्यक्ति के सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को विवाहित महिलाएं और नवविवाहित महिलाएं करती हैं। इस उपवास को करने का उद्देश्य अपने पति एवं संतान के लंबे एवं सुखी जीवन की कामना करना है। जिन महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक सुख कमी या विवाह के बाद अलगाव जैसे अशुभ योग बन रहे हो, उन महिलाओं को भी यह व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि यह उपवास नियम अनुसार किया जाए तो वैवाहिक सुख को बढ़ाता है तथा दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने में सहयोग करता है। चलिए अब जानते हैं सौभाग्य सुंदरी व्रत की पूजा विधि और नियम। सौभाग्य सुंदरी व्रत के दिन सूर्य उदय के समय उठकर सभी कामों से निर्वृत्त होकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके मनन करते हुए व्रत का संकल्प ले। एक चौकी पे लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछाकर माता पार्वती, शिवजी और गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर दें। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही सिंदूर, रोली, फूल माला, कुमकुम के साथ भोग लगाएं और एक पान में सुपारी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बतासा और 1 रुपया चढ़ाकर रख दें। भगवान शिव को सफ़ेद रंग अति पसंद है और साथ ही सफ़ेद चंदन भी। उन्हें सफ़ेद अक्षत, फूल, माला चढ़ाने के साथ भोग लगाएं। अंत में घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्रों का जाप करें। माँ पार्वती के इस मंत्र का जाप करें। ओम उमाय नमः, देवी देई उमे गौरी, त्राहि मंग करुणानिधे माम अपराध्र शांतव्य भक्ति मुक्ति प्रदान भव। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए माफ़ी मांग ले। दिन भर व्रत रखे। माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से व्रत का कई गुना अधिक फल मिलता है। इस प्रकार से आप भी सौभाग्य सुंदरी व्रत कथा को सुने और इस विधि से इस व्रत को करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।